ट्विंस फैमिली बेबी केयर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवजात शिशु यानी कि 0 से 3 मंथ के बच्चे की आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। उनको कैसे दूध पिलाना है, उनका वजन कितना होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चा कितना ज़्यादा सो रहा है, उसको नहलाना कैसे चाहिए, मालिश कैसे करनी चाहिए, सबको एज अ कंपाइल फॉर्म आज इस वीडियो में बताया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है ना, हैंडल विद केयर, तो आपको हैंडल विद एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले नवजात शिशु को जब भी अगर आप टच करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने हैंड को वॉश कर लें या फिर अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, क्योंकि उनको अच्छी तरह से अगर आप हैंडल करते हैं तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनको इन्फेक्शन बहुत तुरंत से लग जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। तो बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो जनरली 2.5 किलो से लेके 4 किलो 4.5 किलो तक का भी बच्चा होता है, लेकिन उसके बीच में या फिर अगर बहुत ज्यादा है तो वो ओवरवेट है और उससे कम है तो बच्चा अंडर वेट है। लेकिन बच्चे का वजन पहला जो 1 हफ्ता होता है, 10 दिन होता है, उस टाइम पे बच्चे का वजन गिरता है, कम होता है, क्योंकि बच्चा गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, वो फूला हुआ होता है। और उसके बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल जाता है तो उस टाइम पे उसका वेट थोड़ा सा लूज हो सकता है, जिसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल अपने बर्थ वेट पे आना चाहिए और उसके बाद बच्चे का वजन कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ता ही रहना चाहिए। तो बच्चे का वजन बिल्कुल मेंटेन हो सके, उसके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को फीडिंग आप क्या दे रहे हैं। बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे को प्रॉपर मात्रा में मिल्क नहीं मिल रहा है तो मिल्क सप्लाई माँ का कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग भी जरूर कराना चाहिए। जो भी आपके पीडियाट्रिशियन बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी हेल्थ को देख के वही आपको मिल्क का पाउडर जरूर लेना चाहिए। उसके अलावा आपको और भी एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला फीडिंग भी बनाई जाती है वो बच्चे के लिए कस्टमाइज होती है उसके डाइजेशन को देख के, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो उसके लिए लाइट जो दूध का पाउडर होता है वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। तो जो आपके पीडियाट्रिशियन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चे की हेल्थ को देख के आपको वही पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि माएँ थोड़ी सी एफर्ट और भी ज्यादा अपने डाइट में ले लें और अपने माइंडसेट में ले लें। आप बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, वो भी पूरी तरह से, क्योंकि 10 से 12 बार अगर आप दिन भर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो बच्चे की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट जो बेहतर होता है, जो बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है, वो माँ का दूध ही होता है। फॉर्मूला फीडिंग बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मजबूरी है तब आप दीजिए, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग को अगर आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और आप चाहते भी हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ज़रूर फोकस करें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले बच्चे को मिल्क देना होता है, 30 ml से शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा, जैसे 1 महीने के बाद आप बच्चे की डोज बढ़ाना चाहिए डॉक्टर के हिसाब से। जैसे कि आप उसको 10 से 15 ml, खुद से 45 ml भी दे सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो भी डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि बच्चे को जो डाइजेशन प्रॉपर उसकी होनी चाहिए तो धीरे धीरे बच्चे को शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो बच्चे को 10 से 15 मिनट जरूर ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और दिन भर में 10 से 12 बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए, ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से, मतलब कभी लेफ्ट से कभी राइट से आपने कर लिया। अब बात करते हैं कि बच्चे को मालिश कब करनी चाहिए। तो मालिश में आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो बहुत ही सॉफ्ट ऑयल होता है, जनरली केसेस में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चे की स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। या बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप नेचुरल जो एक्स्ट्रा वर्जिन आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह की एडल्ट्रेशन या केमिकल की गुंजाइश बहुत कम होती है। चाहे कितनी भी अच्छी कंपनियां ये क्लेम क्यों नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बच्चे की स्किन के लिए अच्छी होती है। अब जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ये दोनों तेल बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप बच्चे को सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को सरसों तेल काफ़ी अच्छा होता है, वो उष्ण भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है, लेकिन बच्चे के लिए वो सूट करता है। लेकिन इन केस अगर बच्चे को रैशेस हो रही है,
सरसों तेल से या किसी पर्टिकुलर तेल से अगर परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर ले। कुछ मेडिकेटेड भी तेल आते हैं, कुछ ऐसे ऑयल आते हैं जो कि बच्चे के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए आपको अलग तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप दिन भर में 3 से 4 बार अगर बच्चों की मालिश करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप 2 बार भी मालिश करते हैं तो वो काफ़ी होता है, लेकिन कोशिश करिए कि 3 बार मालिश बच्चे को ज़रूर दीजिए। और बच्चे को जो भी लोग मालिश कर रहे हैं वो घर के ही लोग मालिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो तेल मालिश वालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे को हार्शली वो मालिश करती हैं, जो कि सही नहीं होता है। लेकिन अगर माँ कर रही है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इस टाइम पे माँ को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या तो सी सेक्शन होगा। तो अगर आप असक्षम हैं, आप नहीं कर सकती हैं, तो अपनी सासू माँ का हेल्प लीजिए, माँ का हेल्प लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाकी लोगों के साथ भी बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनती है, क्योंकि मालिश वो सही तरीका है जिस टाइम पे आप बच्चे को अपनी एक बॉन्डिंग दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक सही तरीका है जिस टाइम पे आप बच्चे को मेंटल तरीके से आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल गर्भ में सिमटा हुआ होता है, तो बच्चे को हैंडल करना, वो भी एक्स्ट्रा अच्छी तरह से हैंडल करना वो ज़रूरी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है। तो बच्चे को होल्ड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का नेक का सपोर्ट आपको अच्छा देना है। आप जब बच्चे को हाथ में लेते हैं तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर बच्चे का सर हो, लेकिन उस सर के पीछे आपको हाथ का सपोर्ट देना है। आपको जैसे आप एल्बो को भी सपोर्ट ले सकते हैं या फिर कोई ऐसे पीलो के ऊपर आप बच्चे को रख सकते हैं, लेकिन बच्चे की गर्दन को सपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा हाथ बच्चे के बैक पे होना चाहिए ताकि बच्चा पूरी तरह से सपोर्टेड रहे, क्योंकि अच्छी तरह से अगर आप उसको होल्ड करिएगा ब्रेस्ट फीडिंग कराने के समय या फिर आप जब मालिश कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी आपको केयर करने की आवश्यकता होती है। वहीं पर माओ को कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो वो चीज़ें खानी है जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि बच्चे को कोलिक पेन हो जाए। कोई भी ऐसी गैस क्रिएटिंग वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। अगर बच्चे का पेट बहुत टाइट लग रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को कहीं ना कहीं गैस हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है। अगर ज़्यादा गैस होगी तो बच्चा तकलीफ में रोने भी लगेगा। तो ऐसे केस में आप हींग का पेस्ट बच्चे की नाभि पे लगा सकते हैं, सर्कुलर मोशन पे मसाज कर सकते हैं। और 2 से 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे को टमी टाइम भी दे सकते हैं। पेट के बल पे अगर बच्चे को आप लिटाते हैं तो उसकी डाइजेशन इंप्रूव होती है, उसको भूख भी लगती है, तो आप बच्चे को पेट के बल पे भी लिटा सकते हैं। 2 से 3 महीने का अगर बच्चा है तो आप सपोर्ट के साथ, अपने केयर के साथ, अपनी निगरानी के साथ आप उसको केयर कर सकते हैं। अब रही बात फिफ्थ इंपॉर्टेंट कि बच्चे को नींद कितनी आती है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, लेकिन ऐसे टाइम पे कि बच्चा सोता रहेगा, आप मिल्क बिल्कुल उसको जगा जगा कर पिलाइए। जैसे कि आप जब बच्चे को उठाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग अगर उसकी आप करवा रहे हैं तो आप हल्के बच्चे को गुदगुदी कर सकते हैं, पैर के तलवों पे भी हल्का हल्का टिंगलिंग कर सकते हैं, कान पे कर सकते हैं, ताकि बच्चा हल्का सा जगेगा तो वो शक करना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चा बिल्कुल सोया रहेगा तो वो शक ही नहीं करेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि बच्चा शक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको खुद से महसूस होगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा बिल्कुल अच्छी तरह से मिल्क पी रहा है, बच्चे के अंदर मिल्क भर रहा है। तो जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि बच्चे को यहाँ तक अगर मिल्क आ रही है या टपक भी रहा है तो इसका मतलब कि बच्चा अच्छी तरह से, पूरी तरह से मुंह में आपका ब्रेस्ट मिल्क एक्सेप्ट कर रहा है, भर ले रहा है। इसका मतलब कि उसका पेट भर रहा है। और पेट भरने का इंडिकेशन बहुत सारा होता है। एक तो सबसे पहले आपको टाइमिंग देखना है कि 10 से 15 मिनट बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करे। ये टाइम 20 मिनट भी चलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बच्चे को प्रॉपर मात्रा में आप जब देखिएगा कि जब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो बच्चे का पेट फूल जाएगा, यानी कि बच्चे का स्टमक फुल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेशन क्या होता है कि आप पहले ये देखिए कि बच्चा कितनी बार टॉयलेट जा रहा है। बच्चे का टॉयलेट 6 से 7 बार ज़रूर होना चाहिए दिन भर में। और आप बच्चों को ऐसी नैपियाँ पहनाइए जो कि बिल्कुल कॉटन की होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का अगर मौसम है तो कॉटन की नैपी आपके लिए सही रहेगी। लेकिन अगर विंटर है तो आप डाइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि रात के रात आप डाइपर अगर बच्चे को देते हैं तो उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिन के दिन आपको कॉटन की भी नैपियाँ जो घर में बनाई जाती हैं, तिकोने बनाए जाते हैं, वो आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, जिससे कि वो काफ़ी एरेटेड भी फील करेगा। उसके प्राइवेट पार्ट में रैशेस आने के चांसेस कम होंगे। लेकिन इन केस अगर रैशेस आ भी जाते हैं तो आप रैश क्रीम का इस्तेमाल करें, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें, जो कि बच्चे के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चे को
हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चे को कब कब नहलाना चाहिए। तो नहलाने में आपको क्या करना है कि पहला जो छठे दिन के बाद से बच्चे को थोड़ा सा नहलाने की प्रोसेस शुरू की जाती है, रस्म वगैरह भी कुछ होती है, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को हर एक दिन भी नहा सकते हैं अगर गर्मियों का मौसम है तो। और एक फिक्स टाइम रखिए, जैसे कि 9 बजे या 10 बजे, जब आपका लगता है कि बिल्कुल अब नॉर्मल हो गया है मौसम, तो उस टाइम पे आप बच्चे को नहला सकते हैं और एक फिक्स टाइम पे ही बच्चे को आपको नहलाना चाहिए। लेकिन बच्चा को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी हल्का गुनगुना पानी से आप बच्चे को ही नहलाइए। लेकिन अगर विंटर है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना पानी भी अप्लाई कर सकते हैं। और विंटर में अगर आप बच्चे को एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहला रहे हैं, उससे भी बहुत सही है, मतलब राहत मिल जाती है। लेकिन अगर समर का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो आप बच्चे को डेली नहलाइए। और हो सके तो अगर आप शाम में, बहुत सारे लोग शाम में नहलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाम में नहलाना बच्चे को सर्दियाँ लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बच्चे को जब नहला रहे हैं तो अच्छी तरह से वाइप करके ही आप बच्चे को कपड़े पहनाइए, पाउडर वगैरह लगा के, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाएगा तो उसको भी काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और अगर रैशेस हैं तो रैश क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद आपको टैल्कम पाउडर जरूर लगाना चाहिए। और जब भी अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो मेक श्योर करिए कि टाइम टू टाइम आप बच्चे की डायपर चेंज कर लीजिए, या फिर जो गीली नैपी है, अगर कॉटन की नैपी है तो उस टाइम पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गर्मियाँ भी हैं तब भी बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो इन सब बातों का माँओं को या परिवार वालों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होपफुली आपको एक नट सेल में वीडियो की जिस्ट समझ में आ गई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है कि क्या बच्चे को काजल लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो काजल के लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, उसको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बातों को कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर की बात मानेंगे तो नहीं लगाना चाहिए, और बड़े लोगों की बात माने चाहिए तो लगाना चाहिए। तो आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।